चैप्टर 53 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की कैफियत। हदीस नंबर 5201। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और इसका नगीना भी चांदी ही का था। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 697 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5198 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की कैफियत। हदीस नंबर 5202। तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और इसका नगीना भी चांदी ही का था। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल्लबा 47.87 सफ़र तहफ़ा अल अशराफ 773 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5199 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की कैफियत। हदीस नंबर 5203। तर्जुमा अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और इसका नगीना भी उसी का था। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ख़ातिम 4216 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-लबास 15 1740 तहफ़ा अल-अशराफ 662 मसनद अहमद 3/266 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5200 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की कैफियत। हदीस नंबर 5204। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी बादशाह को कुछ लिखना चाहा तो लोगों ने अर्ज़ किया कि वो लोग कोई ऐसी तहरीर नहीं पढ़ते जिस पर मेहर ना लगी हो। चुनाचा आपने चांदी की मेहर बनवाई। गोया मैं आपके हाथ में इसकी सफ़ेदी को अभी अभी देख रहा हूँ, इसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह नक्श था। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-इंसात 65 वाल-जहाद 101 2938 अल-लबास 50 5874 52 5875 अल-अहकाम 15 7162 सही मुस्लिम अल-लबास 13 2092 तहफ़ा अल-अशराफ 1256 मसनद अहमद 3/168 -1 खरब 69 अरब 17 करोड़ 2,23,275 बयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5280 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5201 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की कैफियत। हदीस नंबर 5205। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा में ताख़ीर की यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई, फिर आप निकले और हमें नमाज पढ़ाई। गोया मैं आपके हाथ में चांदी की अंगूठी की सफ़ेदी अभी भी देख रहा हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-मसाजिद 3964 सफ़र तहफ़ा अल-अशराफ 1326 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5202 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब अंगूठी किस हाथ में पहने। हदीस नंबर 5206। तर्जुमा अली से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी अपने दाहिने हाथ में पहनते थे। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ख़ातिम 4226 तहफ़ा अल-अशराफ 10180 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5203 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब अंगूठी किस हाथ में पहने। हदीस नंबर 5207। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-लबास 16 1744 तहफ़ा अल-अशराफ 5222 मसनद अहमद 1/2,04,204 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5204 सनन नसाई किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब जिस लोहे पर चांदी चढ़ी हो इसकी अंगूठी पहनना। हदीस नंबर 5208। तर्जुमा
मुयक्किब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी लोहे की थी जिस पर चांदी चढ़ी हुई थी और कभी कभी वो अंगूठी मेरे हाथ में भी होती थी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ख़ातिम 4224 तहफ़ा अल-अशराफ 11486 ज़ईफ़ शाज़ ऊपर गुज़रा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदी की अंगूठी पहनते थे। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5205 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कांसी की अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 5209। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि बहरीन ईसा से एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सलाम किया। आपने इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। इसके हाथ में सोने की एक अंगूठी थी और रेशम का जिबा। उसने वो दोनों उतार कर फेंक दिए और फिर सलाम किया तो आपने इसके सलाम का जवाब दिया। अब उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं तो सीधा आपके पास आया हूँ और आपने मुझसे रुख कर ली। आपने फरमाया, तुम्हारे हाथ में जहन्नम की आग का अंगारा था। वो बोला, तब तो इसमें से बहुत सारे अंगारे लेकर आया हूँ। आपने फरमाया, तुम जो कुछ भी लेकर आए हो वो हमारे लिए इस हिरा के पत्थरों से ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, अलबत्ता वो दुनिया की ज़िंदगी की मुता है। वो बोला, तो फिर मैं किस चीज़ की अंगूठी बनवाऊँ? आपने फरमाया, लोहे का या चांदी का या पैतल का एक छल्ला बना लो। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5191 ज़ईफ़। इसके रावी दाऊद बिन मंसूर हाफिज़े के कमज़ोर हैं और उनकी इस रिवायत में हदीस नंबर 5191 से मतन में जो इजाफ़ा है वो मुनकर है। मज़कूरा रिवायत सही है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5206 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कांसी की अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 5210। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकले और आपने चांदी एक छल्ला बनवाया था। आपने फरमाया, जो इस तरह का छल्ला बनवाना चाहे तो बनवा ले, अलबत्ता जो कुछ इस पर नक्श है उसे नक्श ना कराए। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1062 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5207 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कांसी की अंगूठी का बयान। हदीस नंबर 5211। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई और इस पर नक्श कराया और फरमाया, हमने एक अंगूठी बनवाई है और इसमें कुछ नक्श कराया है, तो तुम में से कोई उसे नक्श ना कराए। फिर अनस ने कहा, गोया इसकी चमक मैं आपके हाथ में अभी भी देख रहा हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1060 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल्लबा 51 5884 54 5877 सनन इब्न माजा अल्लबा 47 3639 मसनद अहमद 3/10,11,161 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5208 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर अरबी इबारत ना खिदवाओ। हदीस नंबर 5212। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिकीन की आग से रोशनी मत लो और न अपनी अंगूठियों पर अरबी नक्श कराओ। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 167 मसनद अहमद 3/9999 ज़ईफ़। इसके रावी अज़हिर बिन राशिद मजहूल हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5209 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कलिमा की उंगली में अंगूठी पहनने की मुमानत। हदीस नंबर 5213। तर्जुमा अबू बरदा कहते हैं कि अली ने कहा, मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अल्लाह से हिदायत और मियाना रबी तलब करो, और आपने मुझे रोका कि अंगूठी इसमें और उसमें पहनूं, और इशारा किया यानी शहादत की उंगली और बीच की उंगली की तरफ एक। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 10320 सही। वज़ाहत 1 ये नहीं तंज़ीही है, यानी ज़्यादा बेहतर इसका ना पहनना है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5210 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका।
बाब कलिमा की उंगली में अंगूठी पहनने की मुमानत। हदीस नंबर 5214। तर्जुमा। अली कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी इसमें और उसमें पहनने से मना फरमाया, यानी शहादत की और बीच की उंगली में। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास 16 2087 अज़्ज़िक्र 18 2725 सनन अबी दाऊद अल-ख़ातिम 4 4225 सनन अल-तिर्मिज़ी अल्लबास 44 1787 सनन इब्न माजा अल्लबास 43 3658 तहफ़ा अल-अशराफ 10318 मसनद अहमद 11/912413413413815 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 5288 5289 5378 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5211 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कलिमा की उंगली में अंगूठी पहनने की मुमानत। हदीस नंबर 5215। तर्जुमा। अली कहते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह महदनी वसददनी अल्लाह, मुझे हिदायत दे, मुझे दुरुस्त रख, और आपने मना फरमाया कि मैं अंगूठी इसमें और उसमें पहनूं, और इशारा किया शहादत की और बीच की उंगली की तरफ। आसिम बिन कलीब ने उनमें से सिर्फ एक का तज़किरा किया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5212 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बीतुल ख़ला जाते वक्त अंगूठी उतारने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5216। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पाखाना जाते तो अपनी अंगूठी उतार लेते। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तहारा 10-19 सनन अल-तिर्मिज़ी अल्लबास 16 1746 अल-शमाइल 11-88 सनन इब्न माजा अल-तहारा 11-303 तहफ़ा अल-शराफ 1512 मसनद अहमद 3/9 अरब 99 करोड़ 91,1282 ज़ईफ़। इसमें हमाम से वहम हो गया है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से अंगूठी की बाबत जो रिवायत है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई, फिर उसे उतार कर फेंक दी। बक़ौल इमाम अबू दाऊद इस रिवायत में हमाम बिन यही से वहम हो गया है, उनसे अक्सर वहम हो जाता था। असल रिवायत इस सनद से यूं है, आपने सोने की अंगूठी बनवाई फिर उसे फेंक दी। वज़ाहत। एक बेहतर यही है कि जिस अंगूठी में कुरानी आयत और ज़िक्र इलाही हो उसे पाखाना में ले जाने से बचा जाए। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5213 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बीतुल ख़ला जाते वक्त अंगूठी उतारने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5217। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई और इसका नगीना अपनी हथेली की तरफ रखा। फिर लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवाईं, तो आपने अपनी अंगूठी निकाल फेंकी और फरमाया, मैं उसे कभी नहीं पहनूंगा। फिर लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ निकाल फेंक दी। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8124 सही। वज़ाहत। एक अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए इस हदीस और बाद की आने वाली हदीसों का ताल्लुक़ मज़कूरा बाब से नहीं है। मुमकिन है साहब किताब ने कोई उन्वान कायम किया हो, मगर नसाख़ हदीस उसे सहवन दर्ज न कर सके हूँ। ये भी कहा जाता है कि इब्न उमर से मरूए उन तमाम तरफ़ के ज़िक्र से मुसन्निफ़ का मकसद ये है कि पाखाना में दाखिल होते वक्त अंगूठी उतार फेंकने की रिवायत हमाम के वहम से खाली नहीं है, क्योंकि आम सही रिवायत से जो साबित है वो किसी सबब से सोने की अंगूठी का उतार फेंकना है, ना कि पाखाना जाते वक्त अंगूठी का उतारना है। ये भी मालूम होना चाहिए कि हमाम की हदीस खैर महफूज है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5214 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बीतुल ख़ला जाते वक्त अंगूठी उतारने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5218। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई और इसका नगीना हथेली की तरफ रखा। फिर लोगों ने भी अंगूठियाँ बनवाईं, तो आपने वो अंगूठी निकाल फेंकी और फरमाया, मैं उसे कभी नहीं पहनूंगा। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास 11 2091 तहफ़ा अल-शराफ 7881 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5215 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका।
बाब बीतुल खला जाते वक्त अंगूठी उतारने से मुताल्लिक। हदीस नंबर 5219। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी पहनी, फिर इसे निकालकर फेंक दी और चांदी की अंगूठी पहनी और उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श कराया और फरमाया, किसी के लिए मुनासिब नहीं कि वो मेरी इस अंगूठी के नक्श की तरह नक्श कराए। फिर आपने इसके नगीने को हथेली की जानिब कर ली। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास 11-2091, सनन अबी दाऊद अल-खातिम 1-4219, सनन इब्न माजा अल्लबास 39-3639, तहफ़ा अल-अशराफ 7599, वयाती अनद अल-मौलिफ 5290, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5216, सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बीतुल खला जाते वक्त अंगूठी उतारने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5220। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक सोने की अंगूठी पहनी, फिर जब सहाबा किराम ने आपको देखा तो सोने की अंगूठी आम हो गई। ये देखकर आपने इसे निकाल फेंका। फिर मालूम नहीं वो क्या हुई। फिर आपने चांदी की अंगूठी का हुक्म दिया और हुक्म दिया कि इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श कर दी जाए। वो अंगूठी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रही यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई। फिर अबू बकर के हाथ में रही यहाँ तक कि वो भी वफ़ात पा गए। फिर उमर के हाथ में रही यहाँ तक कि वो भी वफ़ात पा गए। फिर उस्मान अन्हा के हाथ में उनकी मुद्दत खिलाफत के 6 साल तक रही। फिर जब खतूत कसरत से लिखे जाने लगे तो उसे अंसार के एक शख्स के हवाले कर दी, वो इससे मुहर लगाता था। एक बार वो अंसारी उस्मान अन्हा के एक कनूई पर गया तो वो अंगूठी इसमें गिर गई और तलाश के बावजूद ना मिली। फिर उसी जैसी अंगूठी बनाने का हुक्म हुआ और इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श किया गया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-खातिम 1-4220, तहफ़ा अल-अशराफ 8450, हुस्न अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5217, सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बीतुल खला जाते वक्त अंगूठी उतारने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5221। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई, इसका नगीना आप अपनी हथेली की तरफ रखते थे। फिर लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवाईं, ये देखकर आपने इसे निकाल फेंकी तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ निकाल फेंकी। फिर आपने चांदी की एक अंगूठी बनवाई, इससे आप खतूत पर मुहर लगाते थे, उसे पहनते नहीं थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 7614, सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 11, रकम 83, वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5294, सही। हदीस में वलायल बसा का लफ्ज़ शाज़ है, बक़िया हदीस सही है। वज़ाहत 1, यानी अक्सर औक़ात में नहीं पहनते थे, वरना ये साबित है कि आप अंगूठी पहना करते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही दुन खुला वला यलबसा फ़ाना शाज़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5218, सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब घुंघरू और घंटा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5222। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शेख कहते हैं कि मी सालिम के साथ बैठा हो था। इतने में उमलबनीन का एक काफ़िला हमारे पास से गुजरा, उनके साथ कुछ घंटियाँ थीं। तो नाफा से सालिम ने कहा कि उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर ने रिवायत की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते ऐसे काफ़िलों के साथ नहीं होते जिनके साथ घंघरू या घंटे हों, उनके साथ तो बहुत सारे घंटे दिखाई दे रहे हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई, तहफ़ा अल-शराफ 7039, मसनद अहमद 2/27, वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5223, 5223 मीम, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5219, सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब घुंघरू और घंटा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5223। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते ऐसे काफ़िलों के साथ नहीं चलते जिनके साथ घंघरू हों। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5220, सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब घुंघरू और घंटा से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5224।
ترجمہ المؤمنین سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگھرو یا گھنٹا ہو، اور نہ فرشتے ایسے قافلوں کے ساتھ چلتے ہیں جن کے ساتھ گھنٹی ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18156 حسن قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5222 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب گھنگرو اور گھنٹا سے متعلق حدیث نمبر 5225 ترجمہ ابوالحوث کے والد مالک بن نزلہ جشمی روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے مجھے پھٹے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے تو اس کے آثار بھی تمہارے اوپر ہونے چاہیے۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد اللباس 17 4063 تحفہ الانشراف 11203 مسند احمد 4/137 ویاتی اند المولف برقم 5296 صحیح وضاحت 1 یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرو اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے فضول خرچی کے بغیر اسے حسب ضرورت استعمال کرو اور اس میں سے دوسروں کے حقوق ادا کرو۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5223 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب گھنگرو اور گھنٹا سے متعلق حدیث نمبر 5226 ترجمہ ابوالحوث کے والد مالک بن نزلہ جشمی روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹیا کپڑے پہن کر آئے تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ وہ بولے، جی ہاں سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ وہ بولے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام عطا کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کے تم پر آثار بھی دکھائی دینے چاہیے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5224 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب فطرت کا بیان حدیث نمبر 5227 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں دین فطرت میں سے ہیں: مونچھ کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخن کترنا، ناف کے نیچے کے بال مونڈنا اور ختنہ کرنا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 10 صحیح وضاحت 1 کتاب الزینہ کے جو ابواب اب تک گزرے وہ سنن کبری کے تھے، اور یہ ابواب اس مختصر سنن مجتبہ میں بڑھائے گئے ہیں، یہ سنن کبری میں نہیں تھے۔ 2 5 چیزوں کے ذکر سے حصر مقصود نہیں ہے کیونکہ بعض روایتوں میں عشر تامربوطہ من الفطر تامربوطہ فطرت میں 10 باتیں ہیں بھی ہے۔ 3 فطرت سے مراد جبلت یعنی مزاج و طبیعت کے ہیں جس پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے، یہ مراد قدیم سنت ہے جسے انبیاء کرام علیہم السلام نے پسند فرمایا ہے اور پچھلی شریعتیں اس پر متفق ہیں، گویا کہ وہ پیدائشی معاملہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5225 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا بیان حدیث نمبر 5228 ترجمہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 15 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5226 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب بچوں کا سر مونڈنے کا بیان حدیث نمبر 5229 ترجمہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول جعفر کو یہ کہہ کر کہ آپ ان کے پاس آئیں گے 3 روز تک رونے اور غم منانے کی اجازت دی۔ پھر آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی پر مت رو۔ پھر فرمایا، میرے بھائی کے بچوں کو بلاؤ۔ چنانچہ ہمیں لایا گیا، گویا ہم چوزے بہت چھوٹے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، نائی کو بلاؤ۔ پھر آپ نے ہمارے سر مونڈنے کا حکم دیا۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الترجل 13 4192 تحفہ الاشراف 5216 مسند احمد 1/204 صحیح وضاحت 1 اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت پر بغیر آواز اور سینہ کو بی کے 3 دن تک رونا اور اظہار غم کرنا جائز ہے۔
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5227 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب بچے کا سر کچھ منڈانا اور کچھ چھوڑنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 5230 ترجمہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضے کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے سے منع فرمایا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الشراف 8034 صحیح وضاحت ایک قضے یہ ہے کہ بچوں کے سر کے کچھ بال مونڈ دیے جائیں اور کچھ چھوڑ دیے جائیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5228 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب بچے کا سر کچھ منڈانا اور کچھ چھوڑنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 5231 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضے کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے سے منع فرماتے سنا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5054 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5229 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب بچے کا سر کچھ منڈانا اور کچھ چھوڑنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 5232 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضے کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5053 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5230 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب بچے کا سر کچھ منڈانا اور کچھ چھوڑنا ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 5233 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضے کچھ بال مونڈنے اور کچھ چھوڑ دینے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5053 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5231 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سر پر بال رکھنے سے متعلق حدیث نمبر 5234 ترجمہ برا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے چوڑے مونڈوں اور گھنی داڑھی والے تھے۔ آپ کے بدن پر کچھ سرخی ظاہر تھی، سر کے بال کان کی لو تک تھے۔ ایک میں نے آپ کو لال جوڑا پہنے ہوئے دیکھا اور آپ سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری المناقب 23 3551 صحیح مسلم الفضائل 25 2337 سنن ابی داؤد اللباس 21 4072 الترجل 9 4184 سنن الترمذی الادب 47 2811 تحفہ الاشراف 1869 مسند احمد 4/281 بیاتی اند المؤلف 5316 صحیح وضاحت ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کے بارے میں متعدد و مختلف روایات وارد ہیں۔ آدھے کان تک، کانوں کے لو تک، کانوں کے لبوں اور کندھوں کے درمیان تک اور کندھوں تک، اور ان سب روایات میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف حالات کی روایات ہیں۔ کبھی آپ نے بال کٹوائے تو آدھے کانوں تک کر لی اور وہ بڑھ کر کان کے لو تک ہو گئے، اور اسی حالت میں چھوڑ دے تو اور بڑھ گئے۔ کبھی اتنے ہی پر کٹوا لیا اور کبھی چھوڑ دیا تو کندھوں کے اوپر یا کندھوں تک ہو گئے۔ اب جس نے جو دیکھا وہی بیان کر دی۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5232 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سر پر بال رکھنے سے متعلق حدیث نمبر 5235 ترجمہ برا کہتے ہیں کہ میں نے کسی بال والے کو لباس پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈوں کے قریب تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الفضائل 25 2337 سنن ابی داؤد الترجل 9 4183 سنن الترمذی اللباس 4 1724 المناقب 8 3635 الادب 47 2811 تحفہ الاشراف 1847 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5233 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سر پر بال رکھنے سے متعلق حدیث نمبر 5236 ترجمہ
अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल आधे कानों तक थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 26-2338 सनन अबी दाऊद अल-तर्जुल 9-4187 तहफ़ा अल-अशराफ 567 मसनद अहमद 3/1,42,249 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5234 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सर पर बाल रखने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5237। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल मूंढों तक रखते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्लबा 67 5903 5904 तहफ़ा अल-अशराफ 1396 मसनद अहमद 3/11818 12,52,45,269 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5235 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बालों को बराबर करने यानी कंघी करने और तेल लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5238। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने एक शख्स को देखा, इसके सर के बाल उलझे हुए थे। आपने फरमाया, किया इसके पास कोई चीज़ नहीं है जिससे अपने बाल ठीक रख सके। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-लबास 17 4062 तहफ़ा अल-अशराफ 3012 मसनद अहमद 3/357 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5236 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बालों को बराबर करने यानी कंघी करने और तेल लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5239। तर्जुमा अबू क़तादा कहते हैं कि उनके बाल बड़े बड़े थे। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने हुक्म दिया, इन्हें अच्छी तरह रखो और हर रोज़ कंघी करो। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 12127 ज़ईफ़। इसकी सनद में मोहम्मद बिन मुनकदर और अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान इंक़िता है। नीज़ ये इस सही हदीस के ख़िलाफ़ है जिसमें हर रोज़ कंघी करने से मुमानत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5237 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बालों में मांग निकालना। हदीस नंबर 5240। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाल छोड़ देते थे और किफ़ार व मुशरिकीन बालों में मांग निकालते थे। आप ऐसे मुआमलात में जिनमें कोई हुक्म न मिलता अहल किताब यहूद व नसारी की मुवाफ़क़त पसंद फरमाते थे। फिर इसके बाद आपने भी मांग निकाली। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मनाक़िब 23 3558 मनाक़िब अल-निसार 52 3944 अल-लबास 70 5917 सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 24 2336 सनन अबी दाऊद अल-तर्जुल 10 4188 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-शमाइल 3 29 सनन इब्न माजा अल-लबास 36 3632 तहफ़ा अल-अशराफ 5836 मसनद अहमद 1/24646 26,12,87,320 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5238 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कंघी करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5241। तर्जुमा उबैद नामी एक सहाबी रसूल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ा बहुत ज़्यादा ऐश में पड़ जाने से मना फरमाते थे। अब्दुल्लाह बिन बरीदा से पूछा गया, अरफ़ा किया है? कहा, अरफ़ा में हर रोज़ कंघी करना भी शामिल है। एक तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5011 सही। वज़ाहत एक लफ्ज़ तर्जुल का मानी हर रोज़ कंघी करना इसलिए किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कंघी करते थे और इसकी तरग़ीब भी देते थे, जैसा कि हदीस नंबर 5238 में है। आपने सिर्फ कसरत से कंघी करने से मना फरमाया और नागा करके करने की इजाज़त दी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5239 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कंघी दाएं जानिब से शुरू करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5242। तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत भर दाएं तरफ से शुरू करना पसंद फरमाते थे, वज़ू करने, जूते पहनने और कंघी करने वगैरह उमूर में। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 112 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5240 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़िज़ाब करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5243। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानी बालों को नहीं रंगते, लिहाजा तुम उनकी मुखालफत करो। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5072 सही। वजाहत एक यानी सफ़ेद बालों को रंग दो, अलबत्ता काले ख़िज़ाब से बचो। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5241 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़िज़ाब करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5244। तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू बकर के वालिद अबू कहाफ़ा लाए गए। उनका सर और दाढ़ी सगामा नामी घास की तरह थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके बालों का रंग बदलू, या फरमाया ख़िज़ाब लगाओ। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2885 सही। वजाहत एक सगामा एक घास है जिसके फल और फूल सब सफ़ेद होते हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5242 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब दाढ़ी ज़र्द करने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5245। तर्जुमा उबैद कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को अपनी दाढ़ी पीली करते देखा तो उनसे इसके बारे में पूछा। इन्होंने कहा, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दाढ़ी ज़र्द पीली करते हुए देखा है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 117 2761 5088 सही। वजाहत एक देखिए हदीस नंबर 5088 का हाशिया। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5243 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब वरस और ज़फ़रान से दाढ़ी को ज़र्द करना। हदीस नंबर 5246। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े का जूता पहनते और अपनी दाढ़ी वरस और ज़फ़रान से पीली करते थे, और इब्न उम्र भी ऐसा किया करते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तर्जल 19 4210 तहफ़ा अल-अशराफ 7762 मसनद अहमद 2/114 सही अलिफ़-लाम है सीन नून अलिफ़ दाल। वजाहत एक देखिए हाशिया हदीस नंबर 5088। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5244 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बालों में जोड़ लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5247। तर्जुमा हमीद बिन अबदाल रहमान कहते हैं कि मैंने मुआवी को सुना, वो मदीने में मिंबर पर थे। इन्होंने अपनी आस्तीन से बालों का एक गुच्छा निकाला और कहा, मदीना वालों, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन जैसी चीज़ों से मना फरमाते हुए सुना है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की औरतों ने जब उन जैसी चीज़ों को अपनाना शुरू किया तो वो हलाक व बर्बाद हो गए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-अंबिया 54 3468 अल-लबास 83 5932 सही मुस्लिम अल-लबास 33 2127 सनन अबी दाऊद अल-तर्जल 5 4167 सनन अल-तरमज़ी अल-अदब 32 अल-इस्तिज़ान 66 2782 तहफ़ा अल-अशराफ 11407 मौता इमाम मालिक अल-अशर 2 मसनद अहमद 4/95 97 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5245 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब बालों में जोड़ लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5248। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि मुआवी मदीना आए और हमें खिताब किया। आपने बालों का एक गुच्छा लेकर कहा, मैंने सिवाय यहूद के किसी को ऐसा करते नहीं देखा। एक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये चीज़ पहुंची तो आपने इसका नाम धोखा रखा। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5095 सही। वजाहत
1 यानी अपने असली बालों में दूसरे के बाल जोड़ना यहूदी औरतों का काम है, मुसलमान औरतों को इससे बचना ज़रूरी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5246 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब गजरी से बाल जोड़ने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5249। तर्जुमा मावी से रिवायत है कि इन्होंने कहा, लोगो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें झूठ और फरेब से रोका है। रावी इब्न नसीब कहते हैं, और इन्होंने एक काला चथड़ा निकाला, फिर उसे उनके सामने रख दिया और कहा, यही है वो, यानी झूठ और फरेबकारी उसे औरत अपने सर में लगाकर दोपट्टा ओढ़ लेती है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5095 सही अल-असनाद। वजाहत 1 और लोग ये समझते हैं कि इस औरत के अपने असली बाल बड़े लंबे लंबे हैं और लंबे बाल औरतों की खूबसूरती में शुमार होते हैं, तो गोया खैर खूबसूरत औरत खुद को मसनूई ज़रिए से खूबसूरत ज़ाहिर करके उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। ये अमल इस्लाम की नज़र में नापसंदीदा है क्योंकि ये धोखा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5247 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब गजरी से बाल जोड़ने से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5250। तर्जुमा मावी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ और फरेबकारी से मना फरमाया, और झूठ और फरेबकारी ये है कि औरत बाल ज़्यादा दिखाने के लिए सर पर कुछ लपेट ले। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5095 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5248 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब जोड़ लगाने वाली यानी बाल में बाल मिलाने वाली पर लानत से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 5251। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल जोड़ने का काम करने वाली पर लानत फरमाई है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5099 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5249 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब बाल में बाल मिलाने वाली और बाल मलवाने वाली दोनों लानत की मुस्तहिक़ हैं। हदीस नंबर 5252। तर्जुमा असमा से रिवायत है कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी एक बेटी नई नवीली दुल्हन है, इसे एक बीमारी हो गई है कि इसके बाल झड़ रहे हैं, अगर मैं इसके बाल जोड़वा दूँ तो क्या मुझ पर गुनाह होगा? आपने फरमाया, बाल जोड़ने और जोड़वाने वाली औरतों पर अल्लाह ताला ने लानत की है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5097 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5250 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब जिस्म को गोदने और गुदवाने वाली औरतों पर लानत हदीस नंबर 5253। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल जोड़ने और जोड़वाने वाली औरत पर और गोदने और गोदाने वाली औरत पर लानत फरमाई। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5098 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5251 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब चेहरा का रवां उखाड़ने वाली और दांतों को कुशादा करने वाली पर लानत हदीस नंबर 5254। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि चेहरा के रोएं उखाड़ने वाली और दांतों को कुशादा करने वाली औरतों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, क्या मैं इस पर लानत ना भेजूं जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5102 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5252 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका बाब चेहरा का रवां उखाड़ने वाली और दांतों को कुशादा करने वाली पर लानत हदीस नंबर 5255। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म पर गोदने वाली खूबसूरती के लिए दांतों के दरमियान कुशादगी करवाने वाली, पेशानी के बाल उखाड़ने वाली और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को बदलने वाली औरतों पर लानत फरमाई। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5103 सही।
قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5253 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب چہرہ کا رواں اکھاڑنے والی اور دانتوں کو کشادہ کرنے والی پر لعنت حدیث نمبر 5256 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چہرہ کے بال اکھاڑنے والی، دانتوں میں کشادگی کرنے والی، گودنا گودانے والی اور اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک عورت ان کے پاس آ کر کہا، آپ ہی ایسا کہتے ہیں۔ وہ بولے، آخر میں وہ بات کیوں نہ کہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 9604 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح لگیرا صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5254 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب چہرہ کا رواں اکھاڑنے والی اور دانتوں کو کشادہ کرنے والی پر لعنت حدیث نمبر 5257 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ گودنا گودانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور دانتوں کے درمیان کشادگی کرانے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5103 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5255 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب زعفران کے رنگ سے متعلق حدیث نمبر 5258 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی رنگ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 2707 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5256 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب زعفران کے رنگ سے متعلق حدیث نمبر 5259 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بدن پر زعفرانی رنگ لگانے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 1021 صحیح اس کے راوی زکریا حافظہ کے کمزور ہیں لیکن پچھلی سند سے تقویت پا کر یہ صحیح لگرا ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5257 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خوشبو کے متعلق احادیث حدیث نمبر 5260 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی خوشبو لائی گئی آپ نے اسے لوٹایا نہیں۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الحبہ 2582 اللباسوسی 5929 سنن الترمذی الودب 37 الاستذانی 71 2789 الشمائل 32 2 صفر 8 تحفہ الاشراف 499 مسند احمد 3/1,18,133 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5258 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خوشبو کے متعلق احادیث حدیث نمبر 5261 ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خوشبو پیش کی جائے وہ اسے نہ لوٹائے کیونکہ وہ اٹھانے میں ہلکی اور سونگھنے میں اچھی ہوتی ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الفاظ من الدب 2253 بلفظ ریحان سنن ابی داؤد الترجل 64172 تحفہ الاشراف 13945 مسند احمد 2/32020 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5259 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خوشبو کے متعلق احادیث حدیث نمبر 5262 ترجمہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں میں سے کوئی جب عشاء کو آئے تو خوشبو نہ لگائے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5132 حسن صحیح قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5260 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب خوشبو کے متعلق احادیث حدیث نمبر 5263 ترجمہ
अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब सफ़िया से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम जब इशा के लिए निकलो तो खुशबू ना लगाओ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5132 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5261 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब खुशबू के मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 5264। तर्जुमा ज़ैनब सफ़िया से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम औरतों में से जो कोई मस्जिद को जाए तो वो खुशबू के नज़दीक भी ना जाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5123 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5262 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कौन सी खुशबू उम्दा है। हदीस नंबर 5265। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू की धुनी ले तो वो हमारे साथ इशा के लिए ना आए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5131 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5263 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब खुशबू के मुताल्लिक़ अहादीस। हदीस नंबर 5266। तर्जुमा अब्बू सईद ख़दरी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का जिक्र किया, उसने अपनी अंगूठी में मशक भर रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सबसे उम्दा खुशबू है एक। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1906 सही। वज़ाहत एक लेकिन ऐसी अंगूठी पहनकर शौहर के घर से बाहर ना निकले, जैसा कि दीगर हदीसों से मालूम हुआ। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5264 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सोना पहनने की मुमानत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5267। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की औरतों के लिए रेशम और सोना हलाल किया और उन दोनों को उसके मर्दों के लिए हराम किया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5151 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5265 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सोने की अंगूठी पहनने की मुमानत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5268। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मुझे लाल कपड़े, सोने की अंगूठी और रुकू की हालत में कुरान पढ़ने से मना किया गया है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 41 482 तहफ़ा अल-अशराफ 5786 सही। वज़ाहत एक इस सनद में अली का जिक्र नहीं है, जबकि अक्सर रिवायत में इस हदीस को इब्न अब्बास ने अली से रिवायत किया है, जैसा कि मुतअद्दिद सुन्नों से गुज़रा। नीज़ देखिए अगली हदीस। उसी लिए इमाम मज़ी ने इब्न अब्बास की अली से रिवायत को महफूज कहा है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5266 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सोने की अंगूठी पहनने की मुमानत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5269। तर्जुमा अली कहते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी से और रुकू की हालत में कुरान पढ़ने से, रेशम और जर्द रंग के कपड़े से मना फरमाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1042 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5267 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सोने की अंगूठी पहनने की मुमानत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5270। तर्जुमा अली कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी से, रेशम और जर्द रंग के कपड़े पहनने से और रुकू की हालत में कुरान पढ़ने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1042 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5268 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सोने की अंगूठी पहनने की मुमानत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5271। तर्जुमा
علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1042 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5269 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت سے متعلق، حدیث نمبر 5272۔ ترجمہ علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے کپڑے سے، سونے کی انگوٹھی سے، ریشم کے کپڑے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1042 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5270 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت سے متعلق، حدیث نمبر 5273۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتوں سے روکا: پیلے رنگ کا کپڑا پہننے سے، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشمی کپڑے پہننے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1042 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5271 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت سے متعلق، حدیث نمبر 5274۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیلے رنگ کے کپڑے اور ریشم کے استعمال سے، رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1042 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5272 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت سے متعلق، حدیث نمبر 5275۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5189 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5273 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت سے متعلق، حدیث نمبر 5276۔ ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5189 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5274 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی اور اس پر کندہ عبارت، حدیث نمبر 5277۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، پھر اسے پہنا تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس انگوٹھی کو پہن رہا تھا لیکن اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا، چنانچہ آپ نے اسے پھینک دی تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 5167 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5275 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی اور اس پر کندہ عبارت، حدیث نمبر 5278۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 8106 وقد آخر جا صحیح البخاری اللباس 52 5875 صحیح مسلم اللباس 12 2091 سنن ابی داؤد الخاتم 1 4218 سنن الترمذی الشمائل 11 مسند احمد 2/22141 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5276 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی اور اس پر کندہ عبارت، حدیث نمبر 5279۔ ترجمہ
अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई, इसका नगीना हबशा का बना हुआ था और इस पर मोहम्मद रसूल अल्लाह नक्श था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5199 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5277 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी और इस पर कुंदा इबारत। हदीस नंबर 5280। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहरूम को ख़त लिखने का इरादा किया तो लोगों ने कहा, वो ऐसी कोई तहरीर नहीं पढ़ते जिस पर मेहर न हो, चुनाचा आपने चांदी की अंगूठी बनवाई, गोया मैं आपके हाथ में इसकी सफ़ेदी को उस वक्त भी देख रहा हूँ, इसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह नक्श था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5204 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5278 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी और इस पर कुंदा इबारत। हदीस नंबर 5281। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की एक अंगूठी बनवाई, इसका नगीना हबशा का बना हुआ था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5199 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5279 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी और इस पर कुंदा इबारत। हदीस नंबर 5282। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चांदी की थी और इसका नगीना भी चांदी का था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5201 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5280 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी और इस पर कुंदा इबारत। हदीस नंबर 5283। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने अंगूठी बनवाई है और इसमें मोहम्मद रसूल अल्लाह नक्श कराया है, लिहाजा अब कोई ऐसा नक्श ना कराए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल्लबास 12 2092 सनन इब्न माजा अल्लबास 29 3640 तहफ़ा अल अशराफ 999 मसनद अहमद 3/290 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5281 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कौन सी उंगली में अंगूठी पहने। हदीस नंबर 5284। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई और फरमाया, हमने एक अंगूठी बनवाई है और इस पर नक्श कराया है, लिहाजा ऐसा नक्श कोई ना कराए, गोया में इसकी चमक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छंगली में अब भी देख रहा हूँ। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल्लबास 51 5874 तहफ़ा अल अशराफ 1044 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5282 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कौन सी उंगली में अंगूठी पहने। हदीस नंबर 5285। तर्जुमा अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी अपने दाएं हाथ में पहनते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अनसाई सनन अल तरमज़ी अल शमाइल 12 97 तहफ़ा अल अशराफ 1196 सही। काल अल शेख अल अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5283 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कौन सी उंगली में अंगूठी पहने। हदीस नंबर 5286। तर्जुमा अनस कहते हैं, गोया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की सफ़ेदी आपके बाएं हाथ की उंगली में अब भी देख रहा हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब अनसाई तहफ़ा अल अशराफ 1291 सही अल असनाद। काल अल शेख अल अलबानी सही अल असनाद। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अल अलबानी हदीस नंबर 5284 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कौन सी उंगली में अंगूठी पहने। हदीस नंबर 5287। तर्जुमा
साबित बयान करते हैं कि लोगों ने अनस से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के बारे में सवाल किया तो वो बोले, गोया मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की अंगूठी की चमक देख रहा हूँ। फिर इन्होंने अपने बाएं हाथ की छंगली उंगली को बुलंद किया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलमसाजिद 39 640 अल्लबास 16 2095 तहफ़ा अल-अशराफ 333 मसनद अहमद 3/276 सही अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से यमीन और यासार यानी दाएं और बाएं हाथ दोनों में अंगूठी पहनने का जिक्र आया है, जिसके बारे में अहादीस की सेहत के बाद ये कहना पड़ेगा कि कभी दाएं हाथ में पहने देखा और कभी बाएं में, और बाज़ अहल इल्म के यहाँ बाएं में पहनने वाली हदीस राजा और महफूज है। तफसील के लिए मुलाहजा हो अलारवा 3/298,302 व तराजा अल-अल्बानी 159। वजाहत 1 यानी ये बता रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठी छंगली उंगली में पहनते थे। क़ाल अल-शेख अल-अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अल्बानी हदीस नंबर 5285 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब कौन सी उंगली में अंगूठी पहने। हदीस नंबर 5288। तर्जुमा अली कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शहादत और बीच की उंगली में अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5214 सही। वजाहत 1 ये नहीं तंज़ीही है यानी खिलाफौली है, बेहतर ये है कि उन उंगलियों में ना पहना जाए। क़ाल अल-शेख अल-अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अल्बानी हदीस नंबर 5286 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब कौन सी उंगली में अंगूठी पहने। हदीस नंबर 5289। तर्जुमा अली कहते हैं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहादत की उंगली में बीच की उंगली और इससे लगी हुई उंगली में अंगूठी पहनने से रोका है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5214 सही। क़ाल अल-शेख अल-अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अल्बानी हदीस नंबर 5287 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब नगीना की जगह। हदीस नंबर 5290। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने की अंगूठी पहनते थे, फिर आपने इसे उतार फेंका और चांदी की अंगूठी पहनी और इस पर मोहम्मद रसूल अल्लाह नक्श कराया। फिर फरमाया, किसी के लिए जायज़ नहीं कि मेरी इस अंगूठी के नक्श पर कुछ नक्श कराए। आपने इसका नगीना हथेली की तरफ रखा था। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5167 5219 सही। क़ाल अल-शेख अल-अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अल्बानी हदीस नंबर 5288 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अंगूठी उतारना और इसको ना पहनना। हदीस नंबर 5291। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंगूठी बनवाई और उसे पहना और फरमाया, उसने आज से मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ से बंद दी है, एक नज़र उसे देखता हूँ और एक नज़र तुम्हें। फिर आपने वो अंगूठी उतार फेंकी। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5515 मसनद अहमद 1/322 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अल्बानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अल्बानी हदीस नंबर 5289 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अंगूठी उतारना और इसको ना पहनना। हदीस नंबर 5292। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई, आप उसे पहनते थे और इसका नगीना हथेली की तरफ रखते, तो लोगों ने भी अंगूठियाँ बनवाएं। फिर आप मिंबर पर बैठे और उसे उतार फेंका और फरमाया, मैं ये अंगूठी पहनता था और इसका नगीना अंदर की तरफ रखता था। फिर आपने इसे फेंक दी। फिर फरमाया, अल्लाह की कसम मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा। फिर लोगों ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ फेंक दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ईमान 66651 सही मुस्लिम अल-अब्बास 11 2091 तहफ़ा अल-अशराफ 8281 मसनद अहमद 2/119 सही। क़ाल अल-शेख अल-अल्बानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अल्बानी हदीस नंबर 5290 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीस मुबारका बाब अंगूठी उतारना और इसको ना पहनना। हदीस नंबर 5293। तर्जुमा
अनस कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चांदी की एक अंगूठी सिर्फ एक दिन देखी तो लोगों ने भी बनवाई और उसे पहना, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी तो लोगों ने भी दी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 46 5868 तालिका सही मुस्लिम अल-लिबास 14 2093 सनन अबी दाऊद अल-खातिम 2 4221 तहफ़ा अल-अशराफ 1475 मसनद अहमद 3/1 खरब 60 अरब 20 करोड़ 62,23,225 सही। वजाहत 1 ये रावी का वहम है क्योंकि सही ये है कि आपने सोने की अंगूठी बनवाई। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5291 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब अंगूठी उतारना और इसको ना पहनना। हदीस नंबर 5294। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई और इसका नगीना हथेली की तरफ रखा तो लोगों ने भी सोने की अंगूठियां बनवाईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी उतार दी तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियां उतार दीं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिससे आप खुतूत पर महर लगाते थे और इसको पहनते नहीं थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5221 सही इसमें लफ्ज़ वला यलबसा शाज़ है, बकिया हदीस सही है। काल अल-शेख अल-अलबानी सही दुन खुला वला यलबसा फ़ाना शाज़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5292 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब अंगूठी उतारना और इसको ना पहनना। हदीस नंबर 5295। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई और इसका नगीना हथेली की तरफ रखा, फिर लोगों ने भी अंगूठियां बनवाईं तो आपने इसे निकाल दिया और फरमाया मैं उसे कभी नहीं पहनूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई और उसे अपने हाथ में पहन लिया। फिर वो अंगूठी अबू बकर के हाथ में रही, फिर उमर के हाथ में, फिर उस्मान अन्हा के हाथ में, यहाँ तक कि वो अरीस नामी मुँह में ज़ाया हो गई। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लिबास 12 2091 तहफ़ा अल-अशराफ 8089 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5293 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब किस कस्म के कपड़े पहनना बेहतर हैं और किस कस्म के कपड़े बुरे हैं। हदीस नंबर 5296। तर्जुमा अबुलहूस के वालिद औफ बिन मालिक कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आपने मुझे खस्ता हालत में देखा तो फरमाया क्या तुम्हारे पास कुछ माल व दौलत है। मैंने कहा जी हाँ, अल्लाह ताला ने मुझे हर तरह का माल दे रखा है। आपने फरमाया जब तुम्हारे पास माल हो तो इसके आसार भी नज़र आने चाहिए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5225 सही। वजाहत 1 यानी फजूल खर्ची और रिया व नमूद के बग़ैर और हैसियत के मुताबिक आदमी के ऊपर अच्छा लिबास होना चाहिए। असराफ फजूल खर्ची और रिया व नमूद वाला लिबास नापसंदीदा और मकरूह है। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5294 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सीरा लिबास की मुमानत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5297। तर्जुमा उमर बिन ख़िताब से रिवायत है कि मस्जिद के दरवाजे के पास में ने एक रेशमी धारी वाला जोड़ा बिकते देखा तो अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, अगर आप उसे जुमा के दिन के लिए और उस वक्त के लिए जब आपके पास वफूद आएँ ख़रीद लेते तो अच्छा होता। एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब वो पहनते हैं जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। फिर इसमें के कई जोड़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनमें से आपने एक जोड़ा मुझे दे दिया। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, ये जोड़ा आपने मुझे दे दिया हालांकि उससे पहले आपने इसके बारे में क्या फरमाया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हें ये पहनने के लिए नहीं दिया है बल्कि किसी और को पहनाने या बेचने के लिए दिया है। तो उन्होंने उसे अपने एक मुंजाए भाई को दे दिया जो मुशरिक था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लिबास 2 2068 तहफ़ा अल-अशराफ 10551 सही। वजाहत 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र की इस बात पर कोई नकीर नहीं की। इससे साबित हुआ कि इन मौक़े के लिए अच्छा लिबास इख्तियार करने की बात पर आपने सादक किया। काल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी
حدیث نمبر 5295 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب عورتوں کو سیرہ نامی لباس کی اجازت سے متعلق حدیث نمبر 5298 ترجمہ انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو ریشم کی دھاری والی قمیص پہنے دیکھا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابن ماجہ اللباس 19 3598 تحفہ الاشراف 1540 شاذ صحیح نام کلثوم ہے جیسا کہ اگلی روایت میں ہے، اسی وجہ سے یہ روایت شاذ ہے، ویسے اس روایت کے معنی میں کوئی ضعف نہیں۔ قال الشیخ الالبانی شاذ والمحفوظ کلثوم مکان زینب صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5296 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب عورتوں کو سیرہ نامی لباس کی اجازت سے متعلق حدیث نمبر 5299 ترجمہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کلثوم کو سیرہ دھاری دار ریشمی چادر پہنے دیکھا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری اللباس 30 5842 سنن ابی داؤد اللباس 14 4058 تحفہ الاشراف 1533 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5297 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب عورتوں کو سیرہ نامی لباس کی اجازت سے متعلق حدیث نمبر 5300 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرہ چادر تحفے میں آئی تو آپ نے اسے میرے پاس بھیج دی، میں نے اسے پہنا تو میں نے آپ کے چہرے پر غصہ دیکھا، چنانچہ آپ نے فرمایا سنو میں نے یہ پہننے کے لیے نہیں دی تھی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اس کو اپنے خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم اللباس 2071 سنن ابی داؤد اللباس 10 4043 تحفہ الاشراف 10329 وقد آخرجہ صحیح البخاری اللباس 30 5840 مسند احمد 1/130,139 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5298